शाम ढल गई है दोस्तों, और मैं आलोक कौशिक आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ कहानी पार्ट 2 में। पिछली कहानी में हमने सुना कि किस तरह राहुल गांव के परिवेश से निकलकर शहर, और शहर में कॉलेज के थ्रू वो पहुंचा विदेश, जहां उसे अपने घर की और रिद्धि की बहुत याद आ रही थी। तो चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। राहुल और उसके साथियों के लिए वहाँ बसे हुए, यानी कि बाहर बसे हुए भारतीयों ने एक शाम डिनर का प्रोग्राम रखा। ये ऐसे मौके होते हैं आपस में मिलने जुलने के। अब राहुल और उसके साथी जब शाम को वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बहुत ही शानदार आयोजन है। राहुल के लिए तो एक सब बिल्कुल नया संसार था। पहले उसने कुछ ऐसा देखा ना था ना। औपचारिक वश आपस में मिलना जुलना लगा हुआ था। वहाँ के लोग इन सब दोस्तों से इनकी कॉलेज लाइफ और फ्यूचर प्लान्स आदि के बारे में पूछ रहे थे। इसी बीच वहाँ के एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बहुत बड़ी शख्सियत राहुल के पास आए और उन्होंने कहा कि राहुल, ऐसा क्यों नहीं करते कि कॉलेज कंप्लीट करने के बाद तुम यहाँ आ जाओ। राहुल ने कहा, जी किस वजह से? तो बोले कि देखो, वहाँ कुछ नहीं रखा है। राहुल ने कहा, अंकल क्षमा कीजिएगा, आपको जो भी कामयाबी यहाँ मिली है वो आपकी भारतीय परवरिश का ही परिणाम है। उनकी ऊंची आवाज़ों को सुनकर कुछ लोग वहाँ आ गए और उनकी बात सुनने लगे। सबको इकट्ठा देखकर वो शख्स कुछ जोर से बोले कि आखिर भारत ने ऐसा किया ही क्या है जो तुम इतना उसका पक्ष ले रहे हो। राहुल ने अपने साथियों की ओर देखा और वो सब समझ गए। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा। यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा, जहां की रीत सदा है, प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। से हमारा नाता है, कुछ
चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का यह गीत सुनकर वहाँ पे मौजूद सभी लोग बहुत भावुक हो गए, ऐसे ही जैसे आपने भी शायद बहुत समय बाद ये गाना सुना होगा। सब लोग राहुल और उसके साथियों की पीठ थपथपा रहे थे। वापस जाने का समय हो गया था। जब राहुल विदेश से भारत वापस आया तो अगले ही महीने इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन होने वाले थे। कुछ सालों से राहुल के कॉलेज की टीम किसी भी स्पोर्ट्स में कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी। राहुल ने सोचा कि अब की बार पूरी कोशिश कर हम अपने कॉलेज के लिए एक ट्रॉफी तो ज़रूर जीतेंगे। राहुल की टीम ने फुटबॉल की कड़ी प्रैक्टिस शुरू कर दी। जब लोग ट्रेनिंग कर रहे होते थे तो उस समय कॉलेज के प्रोफेसर्स और बाकी के स्टूडेंट्स भी वहाँ पर आ जाते थे और इनका उत्साहवर्धन करते ही रहते थे। ऐसे ही एक दिन प्रैक्टिस के दौरान राहुल फुटबॉल लेकर गोल पोस्ट की तरफ बढ़ रहा था। उनकी अपनी बनी प्रतिनिधि टीम के एक खिलाड़ी का पैर राहुल के पैरों में लगा और राहुल गिर गया, लेकिन कैसे उसने कलाबाजी खाकर अपने आप को कंट्रोल किया, बॉल को वापस कंट्रोल किया और दाएं बाएं होता हुआ सीधा गोल कराया। स्टैंड में बैठे हुए विद्यार्थी तो शायद इसी क्षण का इंतजार कर रहे थे। खैर जनाब, वो दिन भी आ ही गया जब इंटर कॉलेज कंपटीशंस शुरू हो गए। राहुल की टीम यानी कि फ़ुटबॉल की टीम एक एक पायदान चढ़ती हुई इंटर यूनिवर्सिटी कप को जीत के ले आई। कॉलेज की दूसरी टीम्स का भी प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। तो यूँ कहें कि कॉलेज को इस साल बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी। तो पूरे ही कॉलेज में फेस्टिवल का माहौल था। इन सब चीज़ों से फुर्सत पाकर राहुल सोचने लगा कि कुछ दिन बाद दिवाली आने वाली है, तो नवरात्र से पहले ही क्यों ना मैं मामा के पास चला जाऊं और भैया भाभी के साथ दिवाली भी मनाकर वापस लौट आऊँगा। तो नवरात्र शुरू होने से 2-3 दिन पहले ही राहुल मामा मामी के गांव पहुंच गया। घर पर जब उसने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खुला तो मामी तो अपनी आंखों पर विश्वास ही ना कर सकी, क्योंकि बिना बताए आया था वो। मामा मामी और नानी तो उसे देखते ही रोने लगे। इतने दिन बाद जो आया था, छोटा सा कस्बा ही तो था ये। उसके आने की खबर आग की तरह फैल गई और सारे पुराने दोस्त और जानकारों का मामा के घर तांता लग गया। लेकिन जनाब, राहुल की निगाहें तो किसी और को ही ढूंढ रही थीं। आखिरकार शाम को त्रिपाठी जी अपने परिवार के साथ मिलने आए। राहुल और रिद्धि की नज़रें मिलीं। राहुल रिद्धि को ऐसे देख रहा था कि जैसे कह रहा हो, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा
सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। अपने दिल की जवान धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवान धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा। नज़रों नज़रों ने बहुत कुछ कह दिया था। रिद्धि ने चाय पीते हुए मामी से पूछा, मामी कल हम लोग हाट बाज़ार जा रहे हैं, आपको कुछ मंगाना हो तो बता दीजिए। मामी ने दोनों को नज़रें मिलाते और चुराते हुए देख लिया था। उन्होंने कहा, क्या कहा ये जानने के लिए बाकी की कहानी हम कल सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच, होप यू एंजॉयड दिस स्टोरी। शुभ रात्रि।